एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड p इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इज इक्वल डिफर बाय यूनिटी। तो हमने p जो है अननोन इसकी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि इस इक्वेशन के जब हम रूट मालूम करते हैं तो उन दोनों रूट में एक का डिफरेंस होता है। फर्ज करते हैं कि हमारा पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 या अल्फा माइनस 1 हो सकता है। तो इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से हम ए बी और सी को अलग अलग करके लिखेंगे। तो ए है 1, बी है -1, सी है पी स्क्वायर। लेट करते हैं कि अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के दो रूट हमने लेट किए हैं, एक है अल्फा और दूसरा अल्फा माइनस 1। तो सम ऑफ रूट अगर हम मालूम करते हैं तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मालूम करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब हम ए बी और सी की वैल्यूज प्लेस करेंगे। तो 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 1 और अल्फा स्क्वायर माइनस यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर अल्फा ही आना है इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा जो होगा वो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी p। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और पुट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1 यहाँ से हासिल होगा, क्योंकि अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो अल्फा की वैल्यू हमें हासिल हुई 1 और इसको जो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा की जगह ये 1 लिखा हुआ है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, इक्वल टू p में पुट करेंगे तो हमें हासिल हुआ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू p। अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू p और 1 स्क्वायर जो होगा वो 1 ही होगा और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हमें हासिल हुआ 0। तो p जो है उसकी वैल्यू हमें हासिल हुई 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड पार्ट है द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू डिफर बाय 2। तो हमने p की वैल्यू मालूम कर। तो डिफर बाय 2 से मुराद ये है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 2 हो सकता है या अल्फा माइनस 2 हो सकता है। तो इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a b और c की वैल्यू अलग करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू p माइनस 2। लेट करते हैं अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट होगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a और प्रोडक्ट जो है वो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इक्वल टू सी ओवर ए है। अब हम ये दोनों रिलेशन जो हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल लेकर चलेंगे। तो 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू बी की जगह रखा 3 और ए की जगह 1 और इसी तरह अल्फा स्क्वायर और यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है 2 अल्फा आना है
अल्फा नहीं लिखा जा रहा, आने वाले स्टेप में मेरे ख्याल यही गलती नजर आएगी, तो इसको नजरअंदाज कीजिए। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू p माइनस 2/1। तो 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 और अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू p माइनस 2। तो यहां से 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 और अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू p माइनस 2। अब 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 हमें हासिल होगा, और अगर हम अल्फा की वैल्यू मालूम करेंगे यहाँ से, तो अल्फा हमें हासिल होगा -1/2। और ये जो अल्फा की वैल्यू -1/2 है, इसको हम ये जो राइट साइड पर प्रोडक्ट वाली इक्वेशन नजर आ रही है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू p माइनस 2, इसमें पुट करते हैं। तो जहां जहां अल्फा नजर आ रहा है हम पुट करेंगे -1/2। तो -1/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू p माइनस 2। तो हमें हासिल हुआ 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू p माइनस 2, और लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 4/4 इज इक्वल टू p माइनस 2, और p की वैल्यू हमें हासिल करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5/4 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब -2 को लेफ्ट साइड पर हम ला सकते हैं, तो p इज इक्वल टू 5/4 प्लस 2, या जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा p इज इक्वल टू 13/4। क्वेश्चन नंबर 5 है और फर्स्ट पार्ट है फाइंड m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है गिवन रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4 को। तो इक्वेशन लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज को अलग अलग करके लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो हैं इस इक्वेशन के रूट हैं। तो सम ऑफ रूट हमें मिलेगा -b/a से, और माइनस b की प्लेस पे रखेंगे -7 और a की प्लेस पे 1। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट हमें हासिल हुआ 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हम लिखते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a इक्वल है 3m माइनस 5 मिसिंग है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3m माइनस 5 हमें हासिल हो गया। अब ये अल्फा बीटा की जो वैल्यू हमें हासिल हुई है, यहाँ m मौजूद है, तो जो सम ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा, वहां से हम किसी एक रूट अल्फा या बीटा की वैल्यू निकालते हैं, और जो हमें एक गिवन रिलेशन क्वेश्चन में दिया गया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इसमें पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें हासिल हो चुकी है 3m माइनस 5 की, और इसको हमने ना 2 का नाम दे दिया है। तो बीटा की वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं 7/अल्फा, और ये इक्वेशन 1 है, और गिवन रिलेशन हम लेते हैं 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यहां हम इस इक्वेशन 3 में बीटा की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो हमें हासिल होगा 3 अल्फा प्लस 2 इंटू 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 अल्फा प्लस 14 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो 3 माइनस 2 1 अल्फा, अल्फा प्लस 14 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास हासिल हुआ अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 14। 14 को राइट साइड पर ले गए,
और अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई है -10। अब ये अल्फा की वैल्यू -10 हम प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हम बीटा की वैल्यू मालूम कर सकें। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो बीटा इज इक्वल टू 7 - 10, और क्योंकि 10 जो है हमारे पास अल्फा जो है उसकी वैल्यू है -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो बीटा इज इक्वल टू 7 + 10, तो बीटा की वैल्यू मिली 70। अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आप मालूम कर चुके। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। अल्फा की प्लेस पे रखेंगे -10 और बीटा की प्लेस पे +17। तो हमने लिखा है कि पुट करें अल्फा इज इक्वल टू 10, बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, +17 इन इक्वेशन 2। -10 इंटू 17 इज इक्वल टू 3m - 5, और लेफ्ट साइड पर हमें हासिल हुआ -170, और 5 को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आ सकते हैं, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड को, तो -165 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें हासिल हुआ -55। तो m की वैल्यू है -55। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट है, फाइंड m की वैल्यू फाइंड करें। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + mx - 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन लेते हैं, x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। ए, बी और सी की वैल्यू अलग अलग करते हैं, जो कि हमें हासिल होगी 1, 7, 3m - 5। लेट करते हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो सम ऑफ रूट मिलेगा -b/a की मदद से, तो -7/1, तो हमें आंसर मिला -7। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा हमें हासिल होगा c/a की मदद से। c की वैल्यू प्लेस करते हैं 3m - 5 डिवाइडेड बाय 1, और हमें मिला 3m - 5। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3m - 5, और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, क्योंकि इस इक्वेशन में m है जिसको हमने मालूम करना है। तो बीटा की वैल्यू हासिल की, बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फा, और ये इक्वेशन 1 है। एक स्टेटमेंट में हमें इक्वेशन दी गई है, उसको लिखते हैं 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में जहां पर हमें बीटा नजर आ रहा है, वहां पर पुट करेंगे -7 माइनस अल्फा, तो हमें हासिल हुआ 3α + 2 इंटू -7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं, 3α -14 और माइनस, ये 2 के साथ माइनस का साइन आना है, तो गलती से यहाँ प्लस लिखा गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +14 और +2α इज इक्वल टू 4। तो हमें 5α + 14 इज इक्वल टू 4 हासिल हुआ, और 14 को राइट साइड पर ले जाएंगे, तो 4 - 14, तो अल्फा की वैल्यू है -10/5, और अल्फा इज इक्वल टू -2। अल्फा की ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि बीटा की वैल्यू मालूम की जा सके। तो पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, वी गेट बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस -2, तो हमें बीटा की वैल्यू हासिल हुई माइनस माइनस प्लस,
तो -7 + 2 = -5। अब अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5 हम मालूम कर चुके हैं। ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय -5 = 3m-5। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -5 10 पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव है और 5 को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो हमें हासिल होगा 3m = 10 + 5 15 होता है, और 3 से डिवाइड करने से m की वैल्यू हमें मिली 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड पार्ट, फाइंड m की वैल्यू फाइंड कीजिए कि रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 वो सेटिस्फाई करता है 7α - 3β = 18 को। गिवन इक्वेशन लिखते हैं, 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू अलग-अलग करते हैं, जो कि हमें 3, 2 और 7m + 2 हासिल हुई। लेट करते हैं कि अल्फा और बीटा जो हैं इस इक्वेशन के रूट हैं। ऐसी सूरत में सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमें हासिल होगा -b/a की मदद से। तो -b की प्लेस पर उसकी वैल्यू रखी, -2 रखा, डिवाइडेड बाय 3 = 2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा c/a की मदद से इसकी वैल्यू मालूम की जा सकती है। तो 3m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम कर चुके हैं, तो लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा = 2/3 एंड अल्फा बीटा = 3m + 2 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन 2 का नाम दिया। अब सम ऑफ रूट से हम किसी एक रूट अल्फा या बीटा की वैल्यू मालूम करते हैं। तो बीटा = 2/3 माइनस अल्फा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। और स्टेटमेंट में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक और इक्वेशन नजर आ रही है, 7α - 3β = 18। ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में हम बीटा की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो हमें हासिल होगा 7α - 3 × 2/3 - अल्फा = 18। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ब्रैकेट में ब्रैकेट हटाने से 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 2, और ये अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा -3α। तो 7α - 2 + 3α = 18। 7α + 3α = 10α = 18 + 2, और 18 + 2 20, और 20 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें हासिल हुआ अल्फा = 2। अल्फा = 2 की वैल्यू हम प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि बीटा की वैल्यू मालूम की जा सके। पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। तो बीटा = 2/3 माइनस 2। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 2 - 6/3, और बीटा की वैल्यू हमें हासिल हुई -4/3। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, और ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 × -4/3 = 7m + 2/3, तो हमें हासिल हुआ -8/3 = 7m + 2/3। तो 3 राइट साइड से आप लेफ्ट साइड पर ला सकते हैं, या लेफ्ट साइड वाला राइट पे। तो मल्टीप्लाई करते हैं राइट से 3 को लेफ्ट साइड पर, तो 3 3 से कैंसिल, -8 =
7m प्लस 2 और प्लस 2 को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो 7m इज इक्वल टू -8 -2, 7m इज इक्वल टू -10 और m की वैल्यू है 10/7।